नमस्कार। कैसे हैं दोस्त? आज के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपको कुछ ऐसी शॉर्ट स्टोरी बताने जा रहा हूँ, जिसे आप पहले हो सके पढ़े होंगे किसी क्लास में, किसी भी वर्ग में आप पढ़े होंगे। उसी से रिलेटेड आज जीवन की हमें क्या शिक्षा मिलती है, जीवन की नैतिक शिक्षा हमें क्या मिलती है, आज हम आपको वही बताने वाले हैं। वैसे हर बार आप तो कुछ सीखते ही हैं नया, आज भी कुछ आपको कुछ सिमिलर सीखने को मिलेगा। जिसमें कि आज बात करेंगे हम ऐसे 2 दोस्त के बारे में, जो 2 दोस्त तो थे, लेकिन कठिन समय में उसे कौन कितना मदद किया, ये आपको इस कहानी के माध्यम से समझ में आ जाएगा। जैसे कि 2 दोस्त, दोनों मिस्टर ए, मिस्टर बी पकड़ के चलिए। ये दोनों दोस्त थे, प्रतिदिन स्कूल जाना, आना, अपने एक दूसरे का टिफ़िन शेयर करना, ये आए दिन आजकल के में होता है और हो रहा था। लेकिन छुट्टी के टाइम में वे लोग किसी जंगल, किसी पार्क के तरफ में घूरने गए थे। घूरने जब गए थे, तो वे लोग अपने-अपने एन्जॉय कर रहे थे, नदी के किनारे पत्थर मारते थे, पैर झुला-झुला करके पानी में अपना डुबाते थे, मतलब अपनी एक लुत्फ़ ले रहे थे उस जंगल, उस पार्क का, जो बोलिए। इसी दरमियान वो और दूसरे स्थान पर उस जगह से उठकर दूसरी जगह पर जाता है, तो उसी जंगल के दरमियान कुछ जानवर भी वहाँ घूरते थे। वहाँ जानवर पकड़ के चलिए, बहुत सारे हो सकते हैं, साँप भी हो सकते हैं, नेवले भी हो सकते हैं, शेर भी हो सकते हैं, बाघ भी हो सकते हैं, हिरण भी हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे थे। उसी दरमियान में एक दोस्त को एक भालू पर नज़र पड़ा। भालू पर जैसे ही नज़र पड़ा दूर से, तो मिस्टर ए ने, जो दोस्त था, वो तुरंत आस-पास नज़र घुराया और कोई पेड़ पे चढ़ गया। जो उसके आस-पास कोई पेड़ था, वो तुरंत ऊपर चढ़ गया। दूसरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो डरा-सहमा हुआ था और उसे कुछ समझ नहीं आया और वो नज़दीक आ रहा था जानवर, तभी उसने क्या किया, तुरंत वहीं पे लेट गया। एक ऐसी उसने क्रिएटिविटी दिखाई कि उसने वहीं पे लेट गया और धीरे-धीरे भालू उसके नज़दीक आया। तो मिस्टर बी ने अपना साँस कुछ पल के लिए रोक कर, थाम कर रखा था, जिसकी वजह से वो जब भालू उसके शरीर को सूँघा, ऊपर से लेकर नीचे तक, तो उसे मरा पड़ा महसूस हुआ, इसलिए वो भालू वहाँ से चल पड़ता है। ये चीज़ ऊपर बैठा पेड़ पर मिस्टर ए, जो दोस्त था, वो उसे बहुत ही तरीके से देख रहा था कि भालू आया, उसके पास कानों के पास जाकर के क्या फुसफुसा रहा था, वो आकर के सब पूछा आने के बाद। उतरा, दोस्त से पूछा, "दोस्त, अरे भालू तुम्हारे पास आया, तुम तो मरे पड़े जैसा पड़े थे, तुम्हारे कान में भालू ने क्या बोल रहा था?" पता चला कुछ फुसफुसा रहा था। तो मिस्टर बी बोलता है मिस्टर ए को कि मेरे दोस्त, भालू ने बताया कि वैसे दोस्त की संगत छोड़ दें, जो आपको परेशानी में, आपको दुःख में, आपको ऐसे जटिल समस्या में साथ छोड़ दे। दोस्त को हमेशा हर पल खुशी और गम दोनों में साथ रहना होता है, तभी जाकर के वो दोस्त कहलाता है। इसलिए मेरे दोस्त कहा जाता है कि भगवान के बनाए सिस्टम पर भरोसा करें, ये कहीं न कहीं ये बात हमेशा सोचा जाता है। इसलिए ये चीज़ आपको आज के टाइम में भी मिलेंगे, आपके पास पैसे रहेंगे, आपके पास सब चीज़ रहेगा, तो आपका दोस्त आपका आस-पास आपके साथ एक मधुमक्खी के छत्त के समान चिपके रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप पे कोई बुरी बला आएगी, जैसे ही आपका समय थोड़ा खराब होगा, वैसे ही कुछ ऐसे दोस्त भी आपके पास होंगे, जो आपको पीछे छोड़ देता है और छोड़कर भाग भी जाता है। उस समय अपनी तरह-तरह की बातें, तरह-तरह की बहाना बनाता है, जिससे कि उसे वो काम करना ना पड़े, अन्यथा उसे वो मदद दे ना पड़े। इसलिए ध्यान दें मेरे दोस्त कि ऐसे दोस्त के साथ ना रहें।
ऐसे दोस्त के साथ ना रहें जो आपके टाइम मदद ना करे, आपके बुरी वक्त पर साथ ना दे। आप ऐसे दोस्त बनाएं जो आपका दुख का भी साथी हो और सुख का तो साथी होता ही है। तो कलयुग में वैसे दोस्त खोजना बड़ा मुश्किल है मेरे दोस्त, लेकिन फिर भी कहा जाता है ना कि आप सच्ची हृदय से अगर किसी को याद करते हैं या कोई चीज़ आप करते हैं, वो आपको मिल ही जाता है। तो बस मुझे यही समझाना था कि आज आप अपने सच्चे दोस्त को कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे, ये आपको परखने की तरीका है। और वैसे लोगों पे खर्चे कम करें जो दिखावा की दोस्ती करते हैं, जो दिखावा के रिश्ते निभाते हैं, जो दिखावा के आपके लिए मरते हैं। बस परखना आपको है। अगर परखने में दिक्कत है मेरे दोस्त, आपके पास आज पूरी दुनिया है मुट्ठी में। उठाएँ और सर्च करें, समझना चालू करने, पढ़ना शुरू करें, फिर लोगों को पहचानना क्या, आप पूरी दुनिया को समझ पाएँगे। आज की इस यूट्यूब क्लिप पे आपको मैंने जो भी बताया, उसे आप गाँठ बाँधें और वैसे लोगों की पहचान करें, जो अभी भी आपके इर्द-गिर्द हैं, उसे रिमूव करें, डिलीट करें। गैलरी में जो फ़ोटो बेकार हो जाता है ना मेरे दोस्त, उसको सिलेक्ट करके डिलीट किया जाता है। ठीक लाइफ़ में अगर वैसे लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं, तो ध्यान रखिएगा, आपको हटाना, परमानेंटली डिलीट करना पड़ेगा फ़ाइल से, तभी जाके आपके जीवन लग्ज़रियस होगा। चलिए फिर मिलते हैं शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट क्लिप में मैंने बता दिया, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और इसके शॉर्ट्स जो कमेंट मैंने लिखे हैं इस बार हिंदी में है, ज़िंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए थोड़ा समझना पड़ता है, इसलिए लाइफ़ को समझिए। अगर आप ज़िंदगी में नहीं लड़ेंगे ना, आपको कोई नहीं पहचानेगा। एक पत्थर होता है मेरे दोस्त, कि आज एक ही पत्थर 2 दिशाएँ देते हैं। एक पत्थर दिशा देता है जो आप अभी अयोध्या में श्री राम भगवान बने हुए वहाँ लोग पूजा कर रहे हैं। आज उनकी मूर्ति बनी पड़ी है तो ज़रूर उसे कोई तरासा होगा, कोई न छेनी हथौड़ी मारी होगी। आज वो मूर्ति बनकर तैयार है और वहीं किसी जहाँ से वो पत्थर उठा होगा, वहाँ और भी कोई पत्थर होंगे जो छेनी हथौड़ी की माल नहीं सही होगी, जिसकी वजह से लोग उस पे पत्थर पे पैर देते होंगे। इसलिए मुझे बस इतना ही समझाना था। समझिए, ज़िंदगी को जीना होगा तो मोटिवेशन रखना होगा, अन्यथा लाइफ़ डिस्गस्टिंग है।